हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इराक के 17 बिलियन डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। एक मीटिंग हुई थी, वन डे कॉन्फ्रेंस हुआ था बगदाद में, जहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इराक, गल्फ कंट्रीज, टर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन से अलग अलग देशों से आए थे और मोहम्मद शिया अल सुदानी जो कि इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया और इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंडर कुछ रेलवेज और रोडवेज जो है वो डेवलप किया जाएगा। क्या है वो हम आगे मैप के द्वारा समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं इराक। अब आप देख सकते हो इराक जो है वो, इराक कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? वो करता है कुवैत, ईरान, टर्की, सीरिया और जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इराक कहाँ पर है पहला तो, और दूसरा कि ग्रैंड पोर्ट कहाँ पर है, जो अल फॉ ग्रैंड पोर्ट या ग्रैंड फॉ पोर्ट, किसी भी नाम से इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर एकदम सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। और इराक से लगता हुआ ये है टर्की, ठीक है। तो ये फिर टर्की के द्वारा पूरा जो टर्की है फिर वो यूरोप से कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से जो गल्फ कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज तक अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हैं थ्रू लैंड रूट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्विस कैनाल क्या है और ये पोर्ट जो है, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा। ये प्रोजेक्ट चाहता है, इस प्रोजेक्ट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं सुदानी साहब, वो चाहते हैं कि एशिया से जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो यूरोप तक इस पोर्ट से होते हुए जाए और ये जो प्रोजेक्ट वो बिल्ड करेंगे इस रूट को वो इस्तेमाल करें, ना कि स्विस कैनाल को। अगर ऐसा होता है तो इससे इराक का डेवलपमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कंट्री ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड होता है, वहाँ पर वो जो डेवलपमेंट है वो दिखता है फिर उस कंट्री का। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो फिर इससे इराक का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। सेंटर पीस रहेगा ग्रैंड फॉ पोर्ट और एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी जो कि इस पोर्ट के पास में ही बिल्ड करी जाएगी। आप ये देख सकते हो मैप में कि स्विस कैनाल को यूज करते हुए ट्रेड कैसे होता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो स्विस कैनाल को यूज करते हुए यहाँ से ऐसे होकर, ये रेड सी है हमारा और ये मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ से फिर वो जाती है, फिर यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज में जाती है। जो स्विस कैनाल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो लोग क्या करते हैं कि कई सारी कंट्रीज जो है वो स्विस कैनाल को यूज़ ना करके पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के केप ऑफ गुड होप को यूज़ करते हुए पूरा ऐसे ट्रेड जो है वो करते हैं। ना कि डायरेक्टली भी किया जा सकता है, डायरेक्टली आपका टाइम भी बचता है, आपका डिस्टेंस भी बचता है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग जो है वो कंट्रीज क्या ऑप्ट करती है कि वो पूरा केप ऑफ गुड होप को इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन नेशंस में ट्रेड करे, गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाए। तो अगर उसके बजाय अगर हम इसका ये जो ग्रैंड फॉ पोर्ट है इराक का, अगर यहाँ से ट्रेड होने लग जाएगा तो इससे क्या होगा, ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आएगा जो कि स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव है। स्विस कैनाल एक बहुत पतली सी कैनाल है, आप देख सकते हो यहाँ पर इजिप्ट में है, ये बिल्कुल बहुत पतली सी है। और स्विस कैनाल जो है वो पतली मतलब बहुत ही नैरो कैनाल होने की वजह से यहाँ पे आए दिन ब्लॉकेज भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के तौर पर निकल के आएगा। जो इराक है वो चाहता है कि गल्फ कंट्रीज का जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो यूरोपियन नेशंस तक इस पोर्ट के द्वारा जाए। इस पोर्ट, ये जो पोर्ट है बासरा पोर्ट, कहाँ पर है? बासरा में है ग्रैंड फॉ पोर्ट। इससे फिर वो टर्की को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था। फिर टर्की से वो पूरा थ्रू रेलवेज एंड हाईवेज के द्वारा पूरे यूरोपियन नेशंस में जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंडर 1200 किलोमीटर लंबा हाईवे और रेलवे का नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को आसानी से एक देश से दूसरे देश में आप कह सकते हो कि ले जाया जा सके। पूरा प्रॉपर यूरोपियन कंट्रीज तक ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट करेगा। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। बाकी कौन सी कंट्रीज इनको ज्वाइन करेगी, कौन सी कंट्रीज नहीं ज्वाइन करेंगी, कौन सी कंट्रीज इस रूट को इस्तेमाल करना सेफ समझेंगी, इस रूट को इस्तेमाल करेंगी या नहीं करेंगी, वो तो बात की बात है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आशंका, आप कह सकते हो कि मन में डाउट है कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। क्योंकि गल्फ नेशंस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को हमें
मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट अगर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट अगले साल से शुरू होता है तो 2029 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक लाइफलाइन के तौर पे भी निकल के आएगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि इंडिया के इराक के साथ काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है, आज से नहीं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम से। और हम जानते हैं कि इराक के बहुत सारे सील्स यहाँ पर पाए गए, यहाँ के बहुत सारे सील्स वहाँ पर पाए गए। इंडिया का क्या ये जब कंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोजेक्ट है वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद पता चलेगा कि कौन से कंट्रीज जो है वो इस रूट को इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सपोर्ट अस एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू एवरीवन।